Hello everyone, myself Ketki Deshmukh. Welcome to Crazy for Maths. सो गाइज़ ये हमारा वीकेंड स्पेशल वीडियो है एंड आज के इस वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अच्छे से समझने वाले हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसका फॉर्मूला जिसमें A1 B2 C1 C2 कभी कभी याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो वो कैसे याद रखें वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड इसके पहले मैंने 2 वीकेंड स्पेशल के वीडियो कवर अप किए थे विच वाज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लीज़ वो भी आप जाके देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो गाइज़ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। So now first understand what is cross multiplication method. So basically इसके पहले जो हमने दो methods देखे हैं that is substitution method and elimination method. So वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड है जिसको यूज़ करके हम लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, इसमें जो हमें दो इक्वेशंस दी होती हैं या कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती हैं वो उससे हम दो इक्वेशंस बनाते हैं। हमारे पास जो दो इक्वेशंस हमें मिलती हैं उससे हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके, सो इट्स दैट सिंपल। ये एक अलग टाइप का मेथड है एक जिससे हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस दी होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे इन इक्वेशंस में एंड देन वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी। ओके, सो हम आज जो हमारा एग्जांपल देखने वाले हैं दैट इज़ हमारे पास दो इक्वेशंस दी हैं विच इज़ 2x + y = 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y = 8। सो इस एग्जाम्पल को यूज़ करके मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे फॉर्मूला याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एंड उसका एंटायर प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, कैसे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो जब भी हम कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो मैंने इसके पहले के भी वीडियोज़ आपने अगर देखे होंगे तो मैं उसमें हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी है तो हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ये हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं तो इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विच इज़ a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? a2x + b2y + c2 = 0। ओके, तो ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसलिए हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमने लिया है जैसे कि हमने इसके पहले के वीडियोस में डिस्कस किया। सो व्हाट विल डू, विल कन्वर्ट दीज टू इक्वेशंस इन दैट फॉर्म। ओके, सो अब जो दो हमारी इक्वेशंस हैं उसमें 2x + y ये एक साइड है और कांस्टेंट एक साइड है, मतलब वेरिएबल्स वाला पार्ट एक साइड है एंड कांस्टेंट वाला पार्ट एक साइड है। सो हम सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे एंड राइट साइड में सिर्फ 0 बचेगा। तो व्हाट विल डू, फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? 2x + y और 5 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो राइट साइड में वो +5 था, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इट विल बी -5। सो 2x + y - 5 = 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन को भी सेम करेंगे, जो हमारा 8 राइट हैंड साइड पे है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। सो 3x + 2y - 8 = 0। सो ये हमारी दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन 6 चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। a1 a2 b1 b2 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड c1 c2 आर द कांस्टेंट। सो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में वो है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा फॉर्मूला है उसमें वो वैल्यूज़ हैं, वो हमें लगने वाली हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो अभी हमने इसके पहले लिखी थी विच वॉज a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, उसके साथ हम इन करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे एंड देन उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियोस में निकाली जो हमारा टेबल था फॉर यूनिक सोल्यूशन एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वो उसके लिए हमने कैसे a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज़ निकाली थी, वैसे ही इसमें हम सेम मेथड यूज़ करने वाले हैं। नथिंग विल बी चेंज्ड। ओके, सो सिमिलरली अगर हम इसे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अगर इसको हम a1x + b1y + c1 के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा जो a1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
A1 की वैल्यू आ जाएगी 2, हमारा जो B1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एंड जो C1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ओके, एंड सिमिलरली अगर सेकेंड इक्वेशन, ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमारा जो A2 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, जो B2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2, एंड C2 की वैल्यू आएगी -8। ठीक है, आपको भी मेरे साथ करस्पॉन्डिंगली, मतलब मेरे साथ ही साथ आपको ये सॉल्व करते रहना है। आप ये जो इक्वेशन में सॉल्व करवा रही हूँ, आप पॉज करो। अगर आपको ये मेथड ऑलरेडी आता है, आपको आता है कि कैसे कंपेयर करके इक्वेशंस निकालते हैं, तो आप मेरा वेट मत करो कि मैं बताऊंगी। आप पॉज करो वीडियो एंड देन खुद से वैल्यूज़ निकालो एंड देन चेक करो कि आपका कहाँ सही हुआ, कहाँ गलत हुआ, बिकॉज तभी आप सीख पाओगे। ओके, एंड देन ये वीडियो देखने के बाद आप जाओ कोई एक इक्वेशन अपने मन से बनाओ, या फिर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी गूगल से कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस आप निकालो एंड देन ये सॉल्व करके देखो, एंड देखो चेक करो उसका आंसर बराबर आता है या नहीं। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि फिर आपका जो मेथड है, वो कंसेप्ट है, वो एकदम क्लियर हो जाए। सिर्फ ऐसे वीडियो देखोगे एंड देन सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फॉर्मूला पार्ट, कि हम फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूले में हमें सिर्फ, हम क्या करते थे, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था एक्सरसाइज 3.5 का जो पार्ट 1 बनाया है, उसमें मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके एंड देन आंसर निकाल दिया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, लेकिन आज हम क्या देखने वाले हैं कि फॉर्मूले को कैसे याद रखें। तो अब हम उस फॉर्मूले को एक डायग्राम के फॉर्म में बनाएंगे, एंड उस डायग्राम को कैसे याद रखेंगे, उस डायग्राम से हम वो फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड देन हम उसमें वैल्यूज पुट करके एंड सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं कि वो डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो बेसिकली उस डायग्राम के लिए हम ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करते हैं। व्हाट डू वी डू इज़, पहले तो हम x, y और 1 ऐसे लिख के लेते हैं। ठीक है, बिकॉज हमारे वो फॉर्मूले में वैसा है। तो क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास तीन ही चीज़ें हैं, एक तो हमारा x है विच इज़ द वेरिएबल। ठीक है, लाइक हमारा जो A1, B1, C1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है ना, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। लाइक हमारा जो A1 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, x के साथ मल्टीप्लाई होता है, या फिर A2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये हमारा पहली चीज़ हो गई, इसलिए हमने x यहाँ पे लिखा है। दूसरी चीज़, हमारा जो B2 और B1, ये जो दो चीज़ें हैं, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, y के साथ मल्टीप्लाई होता है, अगर आप जनरल इक्वेशन में देखोगे। और तीसरी चीज़ है C1 एंड C2, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होता है 1। C1 एंड C2 सिर्फ वैल्यूज़ है, मान लो -5 है या 2 है, ऐसा कुछ है। ऑब्वियसली इफ़ यू मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 1, वही नंबर रहता है। सो दैट्स वाई वी हैव रिटन 1 हियर। ओके, so I'll just rub this, yeah, and then what do we do, इसके नीचे हम कैसे लिखेंगे, जो हमारा x वेरिएबल है। ठीक है, पहले हम x के नीचे लिखेंगे कि क्या हमें लिखना है वो। ठीक है, तो x, अगर आप वो दोनों जनरल इक्वेशंस हैं, वो अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो x के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, A1 है और A2 है, ये दो आते हैं दोनों इक्वेशन में। लेकिन उसके साथ जो कोएफिशिएंट्स नहीं आते हैं वो कौन से आते हैं, B1 और B2 नहीं आते, कभी भी नहीं आते x के साथ, और C1 और C2 नहीं आते, ये दोनों चीज़ें नहीं आती। तो अब हम क्या करेंगे, पहली कौन सी चीज़ नहीं आती उसके साथ, x के साथ, B1 नहीं आती और B2 भी नहीं आती। ठीक है, दूसरी कौन सी चीज़ नहीं आती उसके साथ, C1 नहीं आती और C2 नहीं आती। लाइक हम ये मल्टीप्लाई नहीं करते ना x के साथ, वही। अब सिमिलरली y के साथ देखो, y के साथ कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, कौन सा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, B1 और B2, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। A1 और A2 और C1 और C2 ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते। तो अब C1 और C2 तो ऑलरेडी हमने y के लेफ्ट में लिख दिया, तो अब बचा क्या, A1 और A2। सो A1 और A2 ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब सिमिलरली कांस्टेंट, इसके साथ C1 और C2, लाइक 1 जो है उसके साथ C1 और C2 मल्टीप्लाई होता है, बट A1 A2 और B1 B2 ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते। बट हमने लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी A1 A2 लिख दिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम राइट साइड पे लिखेंगे, जो बची हुई चीज़ है वो है B1 और B2। ठीक है, ये हमारा डायग्राम आधा हो गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे एक एरो बनाना है, ऐसे ऐसे 3 एरो बनाने हैं, और यहाँ नीचे से ऊपर ऐसे एरो बनाने हैं, ये 3 एरो बनाने हैं। पहले नीचे बनाने हैं एरोस एंड देन ऊपर एरोस बनाने हैं।
ठीक है, अभी हमारा डायग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इससे हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अब वो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो मैं बताती हूँ। तो फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स का पहला ब्लॉक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन समथिंग वाई इक्वल टू वाई अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। तो वो फॉर्मूला एक्स के नीचे का जो पार्ट है वो कैसे ऑब्टेन करना है, एक्स के नीचे देखो अभी क्या क्या लिखा है, B1 B2 C1 C2, और हमने एरोज भी बना दिया। अब आपको समझा एरोज कैसे बनाया है। तो जो सेम एरो से कनेक्ट हो रहे हैं ना उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स के नीचे क्या आएगा, B1 C2, B1 और C2 देखो एक ही एरो से कनेक्टेड है, B1 से C2 की तरफ एरो जा रहा है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, B1 और C2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एरो हमने पहले बनाए हैं इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है, तभी याद रहेगा। ओके, B1 C2 ये एरो हमने पहले बनाया है तो पहले ये लिखेंगे, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे C1 B2, C1 B2, क्योंकि ऑब्वियसली C1 B2 जो है वो दोनों कनेक्टेड है उस एरो से। अब आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, वो कैसे याद रखना है, B1 C2 नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और B2 C1 ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए बीच में माइनस आया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, तभी आपको याद रहेगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। ओके, और धीरे धीरे करके आपको ना फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, बट एट स्टार्टिंग आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाने के लिए, बिकॉज एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि यू फॉरगेट कि क्या था यहाँ पे। तो अगर आपको ये डायग्राम कैसे बनाना है वो याद रहेगा तो आप जल्दी से बना सकते हो, इट विल बी क्विक। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये सोचने में कि अरे क्या था फॉर्मूला, एंड देन फिर आप उसके बारे में ही सोचते रह जाओगे। ठीक है, नाउ सिमिलरली वी विल डू फॉर वाई। तो वाई के लिए C1 C2 A1 A2 ये दोनों चीज़ें। अब तो पहला एरो हमने कौन सा बनाया था, C1 A2 वाला, तो हम डायरेक्टली C1 A2 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस। अब दूसरा एरो कौन सा बनाया था, C2 A1 का, तो हम लिख देंगे माइनस C2 A1। ठीक है, नाउ सिमिलरली फॉर 1 वी विल डू A1 A2 B1 B2 ये है इसके नीचे। तो अब हम पहला एरो कौन सा बनाया था, A1 B2 वाला, सो A1 B2 माइनस B1 A2 और A2 B1 एनीथिंग A2 B1। सो ये देखो हमारा फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अब आप वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से इस इक्वेशन को, दोनों इक्वेशंस आप लिखो, बैक जाओ, इक्वेशन लिखो, एंड देन खुद से इस फॉर्मूले की स्टेप तक आने की कोशिश करो। एंड नहीं समझ में आ रहा है वापस से वीडियो देखो, नहीं याद रह रहा है वापस से देखो एक बार वीडियो। आप जब तक कि इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको बिल्कुल नहीं जम पाएगा, बिकॉज आपको मतलब ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, बिकॉज इट्स ईजी। ओके, आप एक दो बार देखो वीडियो, खुद से बनाने का ट्राई करो, एंड देन जब तक इस फॉर्मूले तक आप पहुंचते नहीं हो, बिकॉज एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, so now let's put values of B1 C2 C1 B2 all those values, and let's find out the value of x and y variable. So ये अब हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो हमारा A1 जो था उसकी वैल्यू क्या थी, दैट वाज सॉरी x के नीचे क्या है, B1 C2 है, तो B1 की वैल्यू हमारी क्या थी 1, एंड C2 की वैल्यू हमारी क्या थी -8। सो 1 इंटू -8 विल बी -8 माइनस ऑफ C1 B2। सो C1 की वैल्यू क्या है -5 इंटू B2 की वैल्यू क्या है 2। सो -5 इंटू 2 विल बी -10, एंड माइनस ऑफ -10 विल बिकम +10, which will be -8 plus 10. So -8 plus 10 is what, 2. So we'll directly write it here as 2. आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आप मैनुअल कैलकुलेशन घर पे कर सकते हो। व्हेन यू जस्ट फास्टली आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो कि आपको सम्स जस्ट फास्ट सॉल्व करने हैं तब, लेकिन एग्जाम में यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज एग्जामिनर विल नॉट नो ना कि आपने कैसे सॉल्व किया ये। सो यू हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप, B1 की वैल्यू इंटू C2 की वैल्यू, ऑल दीज स्टेप्स यू हैव टू राइट। दिस इज़ जस्ट फॉर मैनुअल, फटाफट से कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, नाउ वी विल राइट इट फॉर y इक्वल टू y अपॉन C1 A2. So C1 is what, -5 into A2 is what, 3. So -5 into 3 is what, -15, because 5 3s are 15. So -15
माइनस C2 C2 की वैल्यू क्या है -8 इंटू A1 की वैल्यू क्या है 2. सो -8 इंटू 2 इज वॉट -16. बट ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस ऑफ -16 विल बी +16. सो -15 + 16 इज वॉट 1. सो वील डायरेक्टली राइट इट हियर हैज 1. ठीक है. अब 1 अपॉन हमारी वैल्यूज़ क्या है इसमें A1 B2. A1 क्या है 2, B2 क्या है 2. सो 2 2 ज़ा 4. सो 4 माइनस A2 B1. A2 की वैल्यू क्या है 3, B1 की वैल्यू है 1. सो 3 इंटू 1 इज 3. सो 4 minus 3. सो 4 minus 3 इज वॉट 1. सो वील डायरेक्टली राइट इट हियर हैज 1. अब ये 1 अपॉन 1 जो है वो 1 हो गया. हम इसको डायरेक्टली रब करके 1 लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1 आए, आपको फ्रैक्शंस भी आ सकता है 2/3 और समथिंग लाइक दैट. तो अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट रोल इट अप. ओके. सो अब इंडिविजुअली जब a = b = c होता है तो इंडिविजुअली a = c होता है और b = c होता है. सो सिमिलरली x/2 = 1 ये इंडिविजुअली है. अगर आपके पास फ्रैक्शन आता है, फॉर सपोज अगर 1 की जगह आपके पास 2/3 आता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालना, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करके 2/3 इंटू 2 सो इट विल बी 4/3. ऐसा आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके. बिकॉज ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ 1 ही आता है हर बार, इट्स जस्ट अ केस. ओके. सो x/2 = 1 ये एक केस हो गया. और दूसरा केस क्या है y/1 = 1. ठीक है. सो अब x/2 = 1 है तो 2 को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वो डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो x = 1 × 2. सो 1 × 2 इज वॉट 2. सो x = 2. सो वी कैन डायरेक्टली राइट x = 2. सो ये हमारे x की वैल्यू आ गई विच इज़ 2. अब y की वैल्यू कैसे y/1. सो समथिंग अपॉन 1 इज इक्वल टू दैट समथिंग ओनली. सो y/1 क्या हो गया y ही, तो y = 1 हमारा डायरेक्टली आ गया. दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड y. सो गाइज दिस इज हाउ वी सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं. एंड आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो. मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको वो फॉर्मूला अच्छे तरीके से, मतलब मैं इस तरीके से समझाऊं कि आपको वो फॉर्मूला याद रखने में आसानी हो. आप प्लीज़ उस फॉर्मूले को ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, उस तरीके से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. तो एग्ज़ाम में अगर कभी आप फॉर्मूला भूल जाते हो, इट्स ओके इफ़ यू डायरेक्टली लर्न दैट फॉर्मूला, दैट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट. प्रैक्टिस करते करते आ भी जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कई बार ऐसे हम सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमें याद ही नहीं आता. तो हमारे पास एक बैकअप होना चाहिए, हमेशा एक बैकअप होना चाहिए कि अगर मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं आया तो मैं किस तरीके से याद करूँगा या करूँगी. Okay, so guys, I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.